Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today, we are going to discuss classification of crystalline solids. आज हम इसमें यहाँ पर बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स डिस्कस करेंगे. In our previous lecture, beta, we have already discussed first two types of crystalline solids, that is beta ionic solid and molecular solids. तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू टाइप्स, कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कोवलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स. क्या होते हैं कोवलेंट सॉलिड्स? यू नो वेरी वेल बेटा, कोवलेंट बॉन्ड कैसे एटम्स के बीच में बनता है, मेटल एटम्स या फिर नॉन मेटल एटम्स? बताओ. मेटल्स की टेंडेंसी तो क्या होती है? टू लूज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कंप्लीट ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना. तो वो आयनिक बॉन्ड होता है जनरली वहां पर. ओके, अब यहां पर क्या होगा? नॉन मेटल एटम्स, क्योंकि कोवलेंट वर्ड आया है, कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनाते हैं ऐसे एटम्स बेटा नॉन मेटल एटम्स होते हैं. तो क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पर आपके लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दीज आर नॉन मेटल एटम्स. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल एटम्स. और नॉन मेटल एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा बेटा, कौन सा बॉन्ड होगा? मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. ओके, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा यहां पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज नॉन मेटल एटम्स, वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. मीन दीज आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवलेंट बॉन्ड. सिंपल पॉइंट. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? आप देखो, सिंपल सा पॉइंट है. एग्जाम्पल बेटा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हम ले लेते हैं. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में डायमंड आ सकता है इसका एग्जाम्पल, ग्रेफाइट आ सकता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है. अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक बेटा सिलिकॉन कार्बाइड. This SiC. This is also example of beta covalent solids, or we can say network solids. Why these are called network solids बेटा? एक और पॉइंट यहाँ पर, नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये जो सॉलिड्स हैं इनके अंदर जो एटम्स हैं बेटा, these atoms combine with each other in such a way that they form three-dimensional network structures. क्या बनाते हैं बेटा? They form three-dimensional network structure. Three-dimensional network structure बना देते हैं. So these are called बेटा नेटवर्क सॉलिड्स ऑल्सो. इसलिए इनको नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है. सिंपल पॉइंट है, बिल्कुल इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, अब इनकी प्रॉपर्टीज बेटा. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा? अगर हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेक करें यहां पर, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते ये. क्यों? Why these are bad conductor of electricity? Because electrons are not free to move. Electrons free नहीं होते यहाँ पर बेटा. Okay, because electrons are not free to move.
यहाँ पर जो एटम्स होंगे विच लिंक टू ईच अदर, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। इलेक्ट्रॉन्स जब तक मूव नहीं करेंगे सॉलिड स्टेट में तब तक बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। सिंपल पॉइंट। नाउ बेटा कोवेलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स इनके हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स आर सो हाई दैट बेटा दे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। अगर इनको हीट करें बेटा हम तो मेल्ट होने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, एंड कैन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। भाई मेल्ट होने से पहले ही ये डिकम्पोज हो सकते हैं, ध्यान रखना पॉइंट यहाँ पर। अब भाई कोवेलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। दिस मीन्स दैट अगर जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बेटा कि जो हार्डनेस है किसी भी सॉलिड की डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन। और यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो दे आर ऑल्सो हार्ड इन नेचर, दे आर हार्ड इन नेचर। ठीक है, बट वन एक्सेप्शन इज देयर इन दीज। ऐसा एक एग्जाम्पल यहाँ पर है जो इन प्रॉपर्टीज को ओबे नहीं करता है बेटा। नो डाउट मेल्टिंग पॉइंट उसका भी हाई है, बट दैट इज सॉफ्ट इन नेचर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन हेयर, दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या बेटा यहाँ पर, दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा ये। ओके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही है ये। दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटा, सिंपल पॉइंट है। ओके, हीट भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंपल ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का ही गुड कंडक्टर है। एंड बेटा वन मोर पॉइंट, सॉफ्ट इन नेचर। बाकी क्या थे, हार्ड थे एंड सॉफ्ट इन नेचर। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? हम बोल रहे हैं कि डायमंड इज वेरी हार्ड इन नेचर, बट बेटा दिस ग्रेफाइट है, दिस ग्रेफाइट इज बेटा सॉफ्ट इन नेचर। व्हाई इट इज सो, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो पॉइंट, दोनों के दोनों क्या है, बोथ ऑफ दीज आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड है जो वेरी हार्ड है एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ओके, दोनों का ही, बट ये क्या है, सॉफ्ट है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज सो, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, जो डायमंड है, इन केस ऑफ डायमंड, डायमंड इज इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। अभी बता रहा था कि ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम, सपोज दिस इज कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर इज 6 2 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो दीज आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सिंपल सा पॉइंट। ओके, दिस इज कार्बन, ये कार्बन आ गया सपोज 1 2 3। अब इस कार्बन के देखो 4 के 4 सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो ऑल दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंपल पॉइंट यहाँ पर, दिस ये मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूँ कार्बन को। ओके, दिस इज ऑल्सो कार्बन। नाउ ये क्या होगा फिर नेक्स्ट, दिस कार्बन अगेन लिंक टू 1 2 3, नेक्स्ट 3 कार्बन एटम, एक ऑलरेडी लिंक है 4 हो गए। दिस कार्बन नेक्स्ट लिंक टू 4 कार्बन एटम 1 2 3, दिस कार्बन अगेन लिंक टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम 1 2 3 इन दिस वे। ओके, अब देखो यहाँ से नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएगा, इट फॉर्म्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। दीज आर कार्बन एटम्स जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ अब फिर से रेड से। ओके, नाउ अगेन क्या होगा फिर, दीज कार्बन एटम्स फर्दर लिंक टू अगेन
नेक्स्ट कार्बन एटम से लिंक होते जाएंगे, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, एंड सो ऑन दिस वन. ओके, दिस वन, this one, this one, next this, this, ठीक है, this, next this, next one, this and this one. Okay, see here beta, mean all these carbon atoms are linked to 4 different carbon atoms. In this way they form 3-dimensional network structure. All the 4 valence electrons are used in bond formation. No free electron is there at each and every carbon atom, so this is bad conductor of electricity, and due to formation of this 3-dimensional network structure in which all these different carbon atoms are tightly bound with each other by covalent bonds, so this is very hard in nature. High melting point है इसका. Okay, bond length is 154 picometer. अगर आपको याद रखनी है तो यू कैन लर्न दिस बेटा. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है डायमंड के अंदर, दिस इज 154 पिकोमीटर होती है. नाउ इन केस ऑफ ग्रेफाइट, अब मैं ग्रेफाइट का केस भी लेता हूं. जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, दिस इज बेटा लेयर्ड स्ट्रक्चर. ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर बेटा. इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है. देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं. दिस 6 मेंबर्ड रिंग होंगे जो, दीज आर बेंजीन रिंग्स हियर in this way, this. और बेंजीन रिंग में क्या होता है बेटा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. देखिए दिस वन अगेन, सेकेंड लेयर बनाता हूं मैं. दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन. तो इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर. ये लेयर बना दी बेटा मैंने यहाँ पर. ओके, इन दिस लेयर्ड स्ट्रक्चर व्हाट हैपन्स, देयर आर 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग्स है बेटा. बेंजीन रिंग में फिर से मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, बेंजीन रिंग में क्या होता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं बेटा. देयर आर डबल एंड सिंगल बॉन्ड एट ऑल्टरनेट पोजीशन. सपोज ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया ऑल्टरनेट पोजीशन पे. देन डबल सिंगल डबल, ठीक है ना, डबल सिंगल डबल, ये हो गया बेटा. ओके, फिर इसमें देखिए यहाँ से डबल सिंगल डबल, इन दिस वे चलेगा, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल. अब यहाँ पर पॉइंट देखो, दिस वन अगेन, वन पॉइंट, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये चलता जाएगा यहाँ पर. इन दिस वे बेटा व्हाट हैपन्स, देयर आर डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट पोजिशंस इन दिस बेंजीन रिंग्स. तो ये पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है जो, दीज आर पाई बॉन्ड्स बेटा. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज पाई बॉन्ड्स व्हाट हैपन, जैसे ही ये हीटअप होगा बेटा, दीज पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, सो डिसोसिएट इजिली एंड द इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री एट ईच एंड एवरी कार्बन एटम. फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, दीज पाई बॉन्ड्स कैन डिसोसिएट बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स इन दिस वे. एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन्स बेटा, each and every carbon atom has one free electron. हर एक कार्बन एटम पर देखो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, दिस वन, दिस. each and every carbon atom has one free electron. चेक कर सकते हैं आप, कोई भी कार्बन एटम ऐसा नहीं बचा जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. ओके, सिमिलरली इन दिस लेयर, दिस मीन्स दैट व्हाट हैपन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसलिए हम इसको बेटा, जो ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल के बीच में आपने देखा होगा, ब्रेक करेंगे ड्राई सेल को तो एक रोड होती है, ब्लैक कलर की पतली सी रोड होती है, पेंसिल टाइप की बिल्कुल, ठीक है ना. तो दैट रोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट ईच एंड एवरी कार्बन एटम. ओके, नाउ वन मोर पॉइंट. सेकेंड बेटा, ड्यू टू दिस लेयर्ड स्ट्रक्चर इट इज स्लिपरी इन नेचर. इट इज स्लिपरी इन नेचर बेटा, ड्यू टू दिस लेयर स्ट्रक्चर. यहाँ पर जो बॉन्ड है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन इनके बीच में, डिफरेंट लेयर्स के बीच में देयर आर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. दीज आर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बेटा 340 पिकोमीटर. ये 340 पिकोमीटर होती है. जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 141.5 पिकोमीटर.
इन केस ऑफ दिस ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट के केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 141 पिकोमीटर, ये होती है देखो डायमंड में 154 पिकोमीटर, इससे लेस होती है। किसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस 5 बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड की वजह से। ओके, नाउ तो 340 पिकोमीटर है यहाँ पर गैप इनके बीच का, डिस्टेंस इनके बीच का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन। व्हाट हैपेंस बेटा? दीज आर वीक इन नेचर, दीज फोर्सेज आर वेरी वीक इन नेचर एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, सपोज दीज आर द 2 लेयर्स, इनके बीच में गैप होगा, दीज आर द 2 लेयर्स, जैसे ही अपर लेयर पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे दीज लेयर स्लिप ओवर ईच अदर इन दिस वे, इन दिस वे। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? सो दीज आर स्लिपरी इन नेचर, ड्यू टू दिस स्लिपरी नेचर दिस graphite can be used as solid lubricant in industries. Okay, so due to this layered structure beta, it is slippery in nature and can be used as solid lubricant in इंडस्ट्रीज। ओके, इंडस्ट्रीज के अंदर जो हैवी मशीन्स होती हैं, उन हैवी मशीन्स के अंदर बेटा दिस एक्ट्स एज सॉलिड लुब्रिकेंट, इसको हम लुब्रिकेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ओके, इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर इसको हम लुब्रिकेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा मेटालिक सॉलिड्स। तो नेक्स्ट टाइप है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक वर्ड है जो बेटा, दिस मेटालिक वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेटल्स। देखो मेटल दिखाई दे रहा है आपको, मेटल्स, एंड यू नो वेरी वेल बेटा मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी मेटल एटम है, एनी मेटल एटम, इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा एंड कन्वर्ट इन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन। ओके, तो यहाँ पर फिर मेटालिक सॉलिड में नेम से पता चल रहा है कि मेटालिक सॉलिड मेटल से बना है और मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयंस बनाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। ओके, मीन तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुए? मेटल एटम्स नहीं, these positively charged metal ions and free electrons. Okay, so in case of metallic solids, constituent particles are, जो constituent particles हैं बेटा, constituent particles are positively charged metal ions and फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये और जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस हैं दीज आर बेटा कांस्टेंट पार्टिकल्स। वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू बेटा, जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कर्नल्स। तो आप बोल सकते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स आर कर्नल्स। कर्नल्स मीन दीज बेटा पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस, एंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बेटा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स आर कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, या फिर आप पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। ओके, नाउ तो फिर कांस्टेंट पार्टिकल्स आपने बता दिए हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का होगा इनके बीच में? सपोज दिस इज एनी मेटालिक लैटिस, दिस इज एनी मेटालिक लैटिस है। ओके, इस मेटालिक लैटिस हम बना रहे हैं, देखो दिस वन। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयन, और ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, ठीक है ना। दिस वन सपोज दीज आर द मेटल आयंस। मैं मेटल आयंस बना देता हूँ फटाफट एक बार, दिस ओके, दीज आर द मेटल आयंस बेटा सपोज इन द मेटालिक लैटिस, दीज आर द मेटल आयंस इन द मेटालिक लैटिस। और भाई मेटालिक लैटिस के अंदर जो मेटल आयंस हैं साइड बाय साइड हम इनके इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, दिस वन। ओके, इन दिस वे। नाउ सी दिस, हर एक मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन का भी लॉस किया, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया,
लूज्ड बाय दीज मेटल आयंस। सपोज एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया इसने, एक एक पॉजिटिव चार्ज आ गया इन पर और एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। दिस इज मेटालिक लैटिस। ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, दिस इज बेटा मेटालिक लैटिस। इस मेटालिक लैटिस के अंदर जो मेटल आयंस हैं, दीज आर बॉन्डेड विद ईच अदर बाय मेटालिक बॉन्ड्स। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। ये रिपल्सिव फोर्सेज। अट्रैक्टिव फोर्सेज भी है यहाँ पर। ये न्यूक्लियस या फिर ये आयन है जो पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन, दिस पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन। दूसरे मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही सकता है। ओके, मीन अट्रैक्टिव फोर्सेज भी है, रिपल्सिव फोर्सेज में, बट मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज इज मोर देन रिपल्सिव फोर्सेज। सो जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर बिटवीन मेटल आयंस विच होल्ड्स दिस मेटल आयंस, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जो आयंस है, द नेट force of attraction, the net force of attraction which holds metal ions in the metallic lattice is called metallic bonds. Mean यहाँ पर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे बिटवीन दीज मेटल आयंस, दीज आर बेटा मेटालिक बॉन्ड्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? मेटालिक बॉन्ड्स बोलेंगे। ठीक है। नाउ एग्जांपल्स, एग्जांपल तो सभी कोई भी मेटल ले लो आप बेटा, कोई भी मेटल आप ले सकते हैं बेटा। ओके, सोडियम का क्रिस्टल है फॉर एग्जांपल, मेटल सारे मेटल्स हैं। ओके, विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ध्यान रखना है। ओके, आपने आयरन का पीस ले लिया है, आपने निकल का पीस ले लिया, आपने कोबाल्ट ले लिया, आपने कॉपर ले लिया है। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, एटसेट्रा। ओके, ऑल दीज आर मेटालिक सॉलिड्स, सारे के सारे एग्जांपल हैं। ऑल मेटल्स आर मेटालिक सॉलिड्स। जो बट ध्यान रखना ऐसे एग्जांपल देना विच आर इन सॉलिड स्टेट। नाउ अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या है कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से दीज आर बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो। सिंपल पॉइंट है ना, तभी तो हम मेटालिक वायर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स फ्री है वहां पर, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड सो बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होगी यहाँ पर बेटा, मेल्टिंग पॉइंट हम ले सकते हैं यहाँ पर बेटा। मेटालिक बॉन्ड जो है दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, and due to presence of this strong bond beta their melting points are very high, so they have high melting points। इनके melting points भी high होते हैं। ओके, नाउ एक और प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं यहाँ पर बेटा। कोई भी मेटालिक सॉलिड आपने ध्यान से देखा हो, कभी नोट किया हो बेटा, चमक होती है उनके अंदर, लस्टर होती है, तो दे हैव लस्टर, they have luster, है ना। कोई भी मेटालिक शीट है, सपोज आयरन शीट है, आयरन की शीट को हम बाहर रख दे धूप में, तो आप दूर से देखना सनलाइट जब स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्शन देगा, वो बहुत जबरदस्त रिफ्लेक्शन लगता है उसका। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, दे हैव लस्टर। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, वन मोर प्रॉपर्टी आई एम टू टेल यू बेटा, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। दे आर मैलिएबल। मैलिएबल का मीनिंग क्या होता है बेटा? मैलिएबल मीन वी कैन हैमर दीज एंड कन्वर्ट इनटू शीट्स। हैमरिंग करके इनकी हम इनको बेटा शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैलिएबल एंड डक्टाइल। और डक्टाइल का मीनिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, स्ट्रेच करके खींच के इनको
हीट करके स्ट्रेचिंग करेंगे इनकी, कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स, तो दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। हैमरिंग करके, पीट कर इनको, पिटाई करके इनकी, हैमरिंग करके इनकी शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, एंड बेटा स्ट्रेच करके इनको, हीट करके स्ट्रेच करेंगे, ऐसे नहीं कि किसी भी लोहे के टुकड़े को लेके खींचना शुरू कर दो आप, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, हीट करने के बाद इनको स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच करके बेटा हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस विद यू, और वो क्वेश्चन क्या है बेटा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड मेटालिक सॉलिड्स। क्या डिफरेंस है आयनिक और मेटालिक सॉलिड्स में? एनी वन डिफरेंस, कोई भी एक डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है बेटा? आयनिक सॉलिड्स हैं जो आयनिक सॉलिड्स, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। डू यू नो, याद है अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा तो बेटा, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in solid state, but बेटा जो मेटालिक सॉलिड्स हैं, the metallic solids हैं बेटा, these are good conductor of electricity, good conductor of electricity in solid state। ये solid state में good conductor होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसा क्यों? अभी मैंने डिस्कस किया कि इन solid state इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो मूव कर सकते हैं, सो ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, सो दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जो आयनिक सॉलिड्स हैं बेटा, इन सॉलिड स्टेट आयन्स हैं जो इनके, दे आर टाइटली बाउंड विद ईच अदर इन द आयनिक क्रिस्टल, और इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हैं ही नहीं इनके पास, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से माइंड में रखना आपको ये। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Okay, so this is all about today's lecture beta. In our next lecture we will discuss unit cell. Thanks a lot.